नमस्कार दोस्तों, दक्षग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंटफ, Clrscr और getch फंक्शन को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टर्बो ओपन कर लें। प्रोग्राम बनाया हमने यहाँ हेडर फाइल का उपयोग करेंगे conio.h और conio.h दोनों हेडर फाइल हमने यूज़ करी। उसके बाद एंट्री पॉइंट लिखा हमने मेन कंसोल एंट्री पॉइंट, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड एंड किए। यहाँ हमने एक फंक्शन लिख दिया f डाला मैसेज डालेंगे आप कॉलन से लाइन को बंद कर देंगे। देखिए आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जीरो एरर जीरो वार्निंग शो करा रहा है। अब इसमें आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे कंट्रोल F9 से, तो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो देखेंगे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन आपको इसकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, यानी कंसोल आपको दिखाई नहीं दिया। देखिए कंट्रोल F9 प्रेस किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन स्क्रीन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यदि आप बैक स्क्रीन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए Alt F5 शॉर्टकट की होती है, बैक स्क्रीन देख सकते हैं। अब हमने 2 बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ 2 बार लिखा हुआ है सिंपल मैसेज। एंटर प्रेस करके आप वापस जाइए, आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए getch। एक फंक्शन है जो आपका गेट करता है एक कैरेक्टर कंसोल से, यानी कि कॉल करो, इसको रन कराओ। अब देखिए स्क्रीन आपका स्टेबल है उस जगह पर। इसका मतलब है कि getch फंक्शन वेट कर रहा है कि कोई कैरेक्टर हम प्रेस करें, यानी कि कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करिए और आपका प्रोग्राम रिटर्न आपकी वर्किंग एरिया में यानी टर्बो सी के कंपाइलर में वापस आ जाता है। तो ये getch फंक्शन हो गया। अब आप यहाँ देखें तो जो आपको स्क्रीन दिख रहा है वो पुराना दिख रहा है, यानी कि पुराना भी आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। यदि आप यहाँ फंक्शन यूज़ कर लेते हैं Clrscr फंक्शन, ठीक है। अब Clrscr फंक्शन आपने यूज़ किया तो देखिए आप कंपाइल कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए तो जो पुराना स्क्रीन है वो हट गया और आपको नया जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो गया। यानी कि प्रोग्राम के फ्लो को समझे आप। सबसे पहले हेडर फाइल के बाद एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन। अब क्या होगा, जो भी स्क्रीन है वो पहले से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी Clrscr फंक्शन क्या करेगा, टू क्लियर द कंसोल को क्लियर कर देगा। ठीक है, ये printf फंक्शन क्या करेगा, उसके बाद कंसोल से ये मैसेज कंसोल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पड़ेगा printf, यानी कि printf में जो भी मैसेज लिखा हुआ है उसे कंसोल पर प्रिंट कर देगा, यानी टू प्रिंट मैसेज एंड वेरिएबल वैल्यू, मैसेज और वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब getch फंक्शन क्या करता है, डेटा कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल। ये फंक्शन कंसोल से एक कैरेक्टर गेट करता है, यानी कि जब तक आप कंसोल से कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं कर देंगे तो आप वर्किंग एरिया में रिटर्न बैक नहीं हो पाते हैं।